सबसे पहले मैं उनके माता पिता को अर्चना के उनका आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ और उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। और उनकी जो इन कठिन परिस्थितियों में आज इंटरनेशनल लेवल तक एक छोटे से गांव की बच्ची जिस मुकाम तक पहुंची है, निश्चित रूप से इनके परिजनों का विशेष रूप से इनके माता पिता का जो इनकी परिस्थितियाँ मुझे मालूम है, मालूम पड़ी, तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक बच्ची को बाहर भेजना भी हमारे यहाँ समाज के अंदर गांव के अंदर एक मुश्किल सा सोच होती है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो इतना अपनी बच्ची के लिए किया। और जो हमारा इस बच्ची ने जो हमारा इस इंडिया का, इस राजस्थान का, इस सीकर का, इस दातारामगढ़ का और इस छोटे से गांव जो नई पंचायत बनी है उस रायप्रिया का भी जो सम्मान आपकी बेटी ने हम सबको दिलाया, उसके लिए मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनके कोच साहब को जो मेरे परिचित निकला अभी बातों में, उनसे वापस से उनका बहुत बहुत आभार है। यहाँ पे स्वागत दातारामगढ़ में पधारने का इनका। उम्मीद करता हूँ वैसे ही द्रोणाचार्य की तरह आप इन खेल में जो खिलाड़ी हैं, गांव के खिलाड़ी हैं, उन्हें तराशते रहें और इनका भविष्य बनाते रहें और एक अच्छा टूर्नामेंटों में वो एक अच्छी तरह से आप तैयार करके विदेशों में खिलाएँ, इंटरनेशनल लेवल पे खिलाएँ, जिनसे हमारे इस गाँव में जो प्रतिभाएँ छुपी हुई हैं वो आप जैसे कोच, आप जैसे द्रोणाचार्य से बाहर निकलती है। इनकी महिला कोच, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे दातारामगढ़ में, आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं एक बार गया था, मुझे याद है एमपी चुनाव थे, अमरा राम जी शायद वहाँ चुनाव लड़ रहे थे या सुभाष जी भरे लड़ रहे थे, अमरा राम जी। तो मीटिंग में ये शायद कोई मेडल जीत के आई थी अर्चना, तो वहाँ हमने इसको सम्मानित किया था, उसी मंच पे चुनावी मंच था। उसके बाद में मुझे यहाँ इनके नेक्स्ट एमपी हैं नेगर समाज के, तो दिल्ली से है, भाजपा के हैं और भाजपा के एमएलए भी आए। मैं भी एज ए विधायक श्रीकर समाज की मीटिंग में था, तो वहाँ पे एक टीचर भाषण दे रहा था, इसका परिचय कराया उन्होंने सारे समाज के लोगों को। इसको पहले इवेंट पे जाने के लिए पैसा नहीं था, पैसे की बड़ी कमी थी, तो उस समय ही मैंने 45,000, उन्होंने कहा कि हमसे सिर्फ 45,000 जुट पाए, सिर्फ 45,000 हमसे जुट पाए। 45,000 में आप एक बड़े इवेंट के अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद में मैंने रायपुरिया के मेरे मुकेश वगैरह इनको सबको मैंने कहा कि उसको एक काम करो, इनको श्याम बाबा का आशीर्वाद मिल रहा दिया ना बेटा, श्याम बाबा का आशीर्वाद। और कल या परसों जाना वहाँ फिर आशीर्वाद लेके आना, मैंने बोल दिया उनको आज ही जाओ, ठीक है, आज ही जाओ। वो अच्छी भावना से मैंने इनको जितना भी पैसा, मैं इन चीज़ों को कभी मंच पर नहीं बोलता, लेकिन इसको उससे सहायता मिली निश्चित रूप से, उन पैसों से इससे काफ़ी मदद मिली। और हम 3 साल तक ये खेलेगी, तो वो व्यवस्था हमने 3 साल तक के लिए की है। और बाबा जी ने एक अभी उदाहरण सा पेश किया आपको राशि देके, वो इसलिए नहीं किया कि आशीर्वाद फल है, इन्होंने आशीर्वाद दिया है, वो इसलिए भी किया कि अगर बच्चे को फिर कभी आवश्यकता हो तो गांव के लोग सिर्फ ताली नहीं बजाएं, इसकी जब सहायता करनी पड़े तो सहायता भी करें। यही मैं आपसे निवेदन करूँगा और निश्चित रूप से इसका भविष्य आगे बढ़ेगा। और हमसे जो पिछली बार मदद हुई है और मैं निरंतर से भरोसा देता हूँ, वो मदद आपकी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरा कोच साहब का, आपकी महिला कोच का, और हमारे पेरा निशानेबाज को भी मैं ये कहूँगा बहुत बहुत बधाई, अच्छा किया। गाँव पूछ सकता हूँ बेटा, बहुत सर भैया, बढ़िया बढ़िया, जरूर आगे बढ़ो, करो जितना हमसे अगर होगा। मैं निश्चित रूप से इन दोनों के लिए आज शाम को ही मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखूँ। और मैंने कहा भी था अर्चना को कि तुम खेल संघ के उससे मिली थी क्या जयपुर जाके, क्या बोले वो?
पूनिया जी से। मैं बता रहा हूँ, वीरेंद्र पूनिया जो खेल अधिकारी है, उससे मिलो दोबारा। अब जाओ, मैं जयपुरी मेंबर फोन करूँगा, मुझे फोन करके जाना, और चिट्ठी में सीएम साहब को खेल जो कोटा होता है उससे जो भी इसको सहायता बनती है उसकी आज मैं चिट्ठी जारी कर दूंगा। आज मैं पूरा चिट्ठी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मुझे एक प्रोग्राम में जरूर प्रोग्राम में जाना है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप अपना प्रोग्राम जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।